अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग एंड नोट्स बाय ईमान में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की ख़ास रेसिपी जो है अलसी के लड्डू, जो ना सिर्फ हमारे घुटने, कमर दर्द, सर दर्द इन सब के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इंग्रेडिएंट्स आप देख चुके हैं। ये चारों मगज़ है हमारे पास। इसके अलावा चने हैं, चनों के साथ मूंगफली, अलसी हाफ़ केजी है और बादाम की गिरी हैं। इनके अलावा और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जा सकते हैं, जैसे अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले अलसी को अच्छे से भून लेना है, फ्राई कर लेना है और इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि इसके अंदर ऑयल पहले से मौजूद होता है। जब हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे होंगे तो देख सकते हैं आपके कैसे शाइनिंग आ जाती है, इसके ऊपर ऑयल खुद ब खुद आ जाता है। अब हमने चने भी इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। ऑयल किसी भी चीज़ पे हमने यूज़ नहीं करना फ्राई करते हुए, वो बाद में यूज़ होगा और वो किस पॉइंट पे यूज़ करेंगे वो अलग चीज़ है। ये देख सकते हैं ये जो चारों मगज़ थे हमारे पास, उसको भी हमने फ्राई कर लिया है, साथ ही उसमें पीनट ऐड कर दी है। इन चीज़ों को हम इकट्ठा भी फ्राई कर लें तो कोई मसला नहीं है, और बादाम भी हम इनके साथ ही फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में ग्राइंड होंगी और ग्राइंड होने के बाद पाउडर बनेगी और पाउडर होने के बाद ये कंबाइन कर देंगे, इसलिए इनको हम पहले ही कंबाइन करके इकट्ठा फ्राई कर सकते हैं। अब जितना हमारे पास सामान है, जितनी क्वांटिटी है, उसके हिसाब से हमने गुड़ लिया है। गुड़ तकरीबन 1 किलो के करीब है, क्योंकि आधा किलो हमारे पास अलसी थी, उसी तरह से चने थे, मूंगफली, बादाम, ये सब कुछ। और इतना सामान तो हमारे पास तैयार हो गया था, इसलिए गुड़ हमने उसी हिसाब से लिया। उसमें हमने हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है और साथ ही उसमें देसी घी 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। अब वो अच्छे से पक रहा है। जब वो पक के थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, गुड़ मेल्ट हो जाएगा, फिर हम उसको अलग से छान लेंगे, निकाल लेंगे, ताकि उसके अंदर जितनी भी मिट्टी है वो अलग हो जाए और गुड़ का पानी साफ़ अच्छे से निकल आए। मेवे भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जो गुड़ हमने तैयार किया था वो अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। गरम गरम ऐड करने से फ़ायदा ये होगा कि लड्डू बनाने में, पिन्नी जिसको बोलते हैं, वो बनाने में आसानी होगी और जल्दी से तैयार हो जाएगी, क्योंकि मटेरियल ठंडा होने पे बहुत सख्त हो जाता है और अजीब सा हो जाता है, इसलिए फिर इसको फोल्ड करने में, मोल्ड करने में मुश्किल आती है। तो इसको गरम गरम में पहले हम इसको स्पून से मिक्स कर लेंगे, स्पैचुला से हिला लेंगे, उसके बाद फिर अपने हाथों की मदद से हम तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाएं। इतनी अच्छे से मिक्स कर लेना है कि गुड़ अच्छी तरह हर जगह पे पहुंच जाए, और साथ ही इसमें जो हमने घी ऐड किया था वो भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। अगर आपको घी कम लग रहा हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोग देसी घी ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आप उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये इस फॉर्म में आ चुकी हैं कि हम इनको लड्डू की शक्ल दे सकते हैं। जुड़ चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। मैं इसको हाथ से मसल के देख रही हूँ और ये एक फॉर्म बन जाती है, एक शेप बन जाती है, जिस शेप में भी आप बनाना चाहें। गीली हो चुकी हैं, तो अब हम इसको फटाफट से तैयार करना शुरू कर देंगे। अब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लग रही हाथों को, क्योंकि हम इसको स्पैचुला से मिक्स कर चुके थे, तो इसलिए अब ये ज़्यादा गर्म भी नहीं लगेगी। बस इसको मिक्स करें और उसके बाद इसके लड्डू बनाना शुरू करें। ज़्यादा बड़े साइज़ के भी अच्छे नहीं लगते और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के अच्छे लगते हैं। मीडियम से साइज़ के लड्डू बनाएं और बनाते साथ ही इसको रखते जाएं। बस ये है कि इसको फ़ौरी तैयार करना है, मटेरियल को ठंडा नहीं होने देना। ठंडा होने पे आपको लड्डू बनाने में मुश्किल होगी। फिर ये कि चम्मच के साथ खाने वाला मटेरियल बन जाता है, जिसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, जैसे हलवा या पंजीरी खाते हैं। ये देखें, हाथों के साथ थोड़े ज़ोर से इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और मोल्ड करते जाएंगे एक शेप में, और फिर वो लड्डू की शेप तैयार हो जाती है। अगर बनाते हुए थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो हाथों पे ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑयल से ग्रीसिंग कर सकते हैं। ये देखें, लड्डू का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल ठीक है, इतना साइज़ इनफ होता है। और अब ये खोल के भी दिखा रहे हैं कि कितनी सॉफ्ट है ये अंदर से भी, और ना ही सिर्फ सॉफ्ट है बल्कि खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। खाने के साथ साथ सॉफ्ट भी है और टेस्टी भी है, और इसका मीठा भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुड़ हमने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने टेस्ट के लिए हमने बिल्कुल सही ऐड किया था।
अगर हम ज़्यादा मटेरियल लेते तो गुड़ थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लेते। इसको हम चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन चीनी के फ़ायदे नहीं हैं, गुड़ के ज़्यादा फ़ायदे हैं। हाज़मे में मदद करेगी और उसके अलावा गुड़ हमें मोटा नहीं होने देता। चीनी हमारे लिए नुकसानदेह है, चीनी से अवॉइड करें। गुड़ यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, जितनी देर तक चाहें आप स्टोर कर सकते हैं। आपको सर्दियों की एक ख़ास डिश पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।